हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो प्रवेश परीक्षा 2023 होनी है, लग जाइए, प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि आपके नोटिफिकेशन भी आ चुके हैं कि पेपर एग्जाम सारी चीजें और प्रीवियस ईयर इसमें 10 से 15 साल के पूरे पेपर को लिया गया है। पूरी पॉलिटी आपको इस क्लास में खत्म कर दी जाएगी। ये मैराथन क्लास है, 100 प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं और एक्सप्लेनेशन जो दिया जाएगा वो अब की बार रिपीट होगा। तो पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वीडियो शेयर कर दीजिएगा और पेन पेपर ले लीजिए, नोट कर लीजिए। भारत में न्यायपालिका निम्नलिखित में से कार्य करती है, किसकी देखरेख में कार्य करती है? यूपी बीएड में प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रधानमंत्री की देखरेख में, राष्ट्रपति की देखरेख में, संसद की देखरेख में या स्वतंत्र? तो न्यायपालिका जो होती है आपको पता क्या है, यह स्वतंत्र होती है। क्या होगी? स्वतंत्र होगी। अब बात करते हैं राष्ट्रपति। अगर पूछा जाए राष्ट्रपति आपके किस अनुच्छेद में है, आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? समवर्ती सूची का बात की जा रही है। समवर्ती सूची आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। यहां से आपसे पूछा गया है शिक्षा किस सूची का विषय है। अगर पूछा जाए शिक्षा किस सूची का विषय, अगर अब की बार पूछा जाएगा, लगा के चले आना शिक्षा समवर्ती सूची का विषय, तो शिक्षा पूछे समवर्ती सूची का विषय। पूछा क्या गया है? समवर्ती सूची का विषय नहीं है। समाचार पत्र, परिवार नियोजन, कारखाना, लोक स्वास्थ्य। बताइएगा, तो लोक स्वास्थ्य ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समाचार पत्र, परिवार नियोजन, कारखाना, ये आपके समवर्ती सूची के भाग होते हैं। और जबकि समवर्ती सूची सबसे इंपॉर्टेंट, शिक्षा पूछे किस सूची का भाग है, तो समवर्ती सूची का भाग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किसी कारणवश कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य कर सकता है? अब उपराष्ट्रपति अगर हम पूछ लें किस अनुच्छेद में, बता दो। उपराष्ट्रपति आपके एग्जाम में पूछे किस अनुच्छेद में है, तो 63 में है, अनुच्छेद 63 में आपका भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति क्या है? अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट देखिएगा क्या है, किसी कारणवश कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? तो ये 6 महीने तक, अधिकतम कितने महीने तक? 6 महीने तक कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? धन विधेयक आप बताइएगा किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक है? तो अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक है। अब यहां पे पूछा क्या गया, इसका निर्णय कौन करेगा कि धन विधेयक है अथवा नहीं है? तो यह कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। ये आपस में क्या है, ये जो है आपसे यही प्रश्न पूछा जाएगा, त्यागपत्र दोनों से अगर पूछा जाए तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राज्य में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानमंडल के सदनों के प्रति, राज्यसभा के प्रति या संसद के प्रति या विधानसभा के प्रति? मंत्री परिषद पूछा गया है, किसके प्रति क्या होगी? उत्तरदायी होगी। तो बताइएगा, राज्य में मंत्री परिषद आपको बताना है, 6 का उत्तर दीजिएगा। तो ये विधानसभा में के प्रति उत्तरदायी होगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है, जिसे लघु संविधान की भी संज्ञा दी जाती है, मिनी संविधान भी कहा जाता है। मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान में राज्य के निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में है। पूछा जाए कितने अनुच्छेद तक हैं, तो 36 से 51 अनुच्छेद तक हैं। पूछा जाए नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब किस देश के संविधान पर आधारित है? फ्रांस, जापान, आयरलैंड या ब्रिटेन? तो नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के क्या हो जाएगा? संविधान पर आधारित हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन से पूछा जाए कौन सा प्रावधान लिया गया है? तो नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय
भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधित अनुच्छेद क्या है? अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद बताना है तो आपका अनुच्छेद 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17 आपका अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित हो जाएगा। आपसे अनुच्छेद 15 पूछे तो वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव क्या है? निषेध है, अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 14 देख लीजिएगा, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 आपका हो जाता है। अनुच्छेद 17 आपका अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। यहां से आपको काफी प्रश्न जो एग्जाम में आएंगे इसी क्लास से प्रश्न देखने को मिलेंगे। ईस्ट की नीतियों से कौन सा प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा प्रभावित रहा? एच.डी. गौड़ा, देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह। 10 का आंसर दीजिएगा, कौन हो जाएंगे? कौन सा प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा प्रभावित रहा? तो कौन हो जाएगा? इंद्र कुमार गुजराल हो जाएंगे। प्रधानमंत्री संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 75 75 में लगा दीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा गया था 2020 बीएड में कि ऐसे प्रधानमंत्री बताइए जिन्होंने पाकिस्तान बस से यात्रा की थी, वह अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे। और यहां पर ऑप्शन नंबर सी, इंद्र कुमार गुजराल आपका प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा प्रभावित थे, इंद्र कुमार गुजराल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का अर्थ बताइएगा। सबसे पहले बताइए संसद किस अनुच्छेद में है? तो संसद अनुच्छेद 79 में है। संसद अनुच्छेद 79 में। अब संसद में आते क्या है? राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा। देखिएगा सबसे पहले आपको क्या करना है, ये याद कर लीजिएगा, सरला याद कर लीजिए। यहां से आपको एक चीजें क्लियर हो जाएंगी, संसद आपका 79 में हो जाएगा, राज्यसभा आपका 80 में हो जाएगा, लोकसभा आपका 81 में हो जाएगा। अब बात करते हैं कि है कौन कौन, तो देखिएगा संसद में जो आपका राज्यसभा, लोकसभा होगा, राज्यसभा सर होगा, लोकसभा होगा, और सर क्या होगा? भारत का राष्ट्रपति भी होगा, भारत का राष्ट्रपति होगा, राज्यसभा होगी और लोकसभा होगी। तो ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों ने उत्तर दिया वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? पंचायती राज व्यवस्था की बात की जा रही है। अगर पूछें किस अनुसूची में है तो बता दीजिए किस अनुसूची में है और किस भाग में है। भाग 9 में है। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। अब यहां से पूछा क्या गया, प्रस्ताव किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था का प्रस्ताव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? ये तीनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। इस क्वेश्चन को बाद में हल करते हैं, पहले देखिएगा इसमें क्या क्या है। 352 क्या कहता है? आपका राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। अनुच्छेद 356 क्या कहता है? राष्ट्रपति शासन की बात करता है, जो कि प्रश्न में है, राष्ट्रपति शासन संविधान किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? तो अनुच्छेद 356। वित्तीय आपातकाल की बात की जाए तो अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के प्रावधान को दर्शाता है। ये तीनों चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति शासन 1 से 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल 360। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को होती है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बनते हैं? अध्यक्ष कौन बनते हैं बताइएगा। तो स्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं तो कौन हो जाते हैं? स्थायी अध्यक्ष अगर आपकी बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। ये 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी मीटिंग होती है तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं, स्थायी अध्यक्ष बनते हैं। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसमें आपको ऑप्शन मिला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को एक अन्य उपाधि दी जाती है, देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। देश रत्न पूछ ले किसको जाना जाता है? तो देश रत्न के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में से कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई? अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई। प्रश्नकाल, शून्यकाल, संकल्प, राष्ट्रपति का भाषण। 15 का उत्तर दीजिएगा। तो शून्यकाल की गई। क्या किया गया? शून्यकाल। आपके एग्जाम में पूछा गया था शून्यकाल का समय क्या होता है, तो अगर एग्जाम में मिले 12 बजे से तो लगा देना, अगर एग्जाम में मिले 12 से 1 तब भी लगा देना। तो शून्यकाल का समय 12 बजे से शुरू होता है, 1 बजे तक भी ऑप्शन 12 से 1 मिल जाए तब लगा देना। और शुरू कब होता है? 12 बजे से। तो 12 बजे से शुरू होता है,
ये ऑप्शन में मिलेगा, लगा देना, शून्यकाल आपके एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया? मतदान करने की आयु कितनी है? 18 वर्ष है। मतदान करने की आयु पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी। ये किस संविधान संशोधन के द्वारा होता है बताइएगा? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा होता है। अगर बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है? संसद के संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष? यहाँ पे प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो है संचालन कौन करता है या अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करेगा? संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। किस अनुच्छेद के तहत? 108 के तहत। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, संचालन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होगी? राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक क्या है? भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक पूछा गया है, बता दीजिए। जनता होगा, सार्वजनिक मताधिकार होगा, राजनीतिक पार्टियां होंगी या मंत्रीगण होंगे? 19 का उत्तर दीजिएगा, कौन सा आपका प्रश्न का सही हो जाएगा? तो राजनीतिक पार्टियां आपकी हो जाएगी। यहाँ पे राजनीतिक एकता का प्रतीक पूछा है तो राजनीतिक पार्टियां जो लोगों ने उत्तर दिया वह बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद या उपराष्ट्रपति? 20 का उत्तर दीजिएगा, कौन सा आपका हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। अभी हमने क्या बताया था? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में है। बात करें उपराष्ट्रपति की तो उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? 63 में है। केवल 52 में 11 जोड़ देना, 63 आ जाएगा, उपराष्ट्रपति आ जाएगा। प्रधानमंत्री की बात करते हैं, अनुच्छेद 75 में हो जाता है। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 में हो जाता है। ये 3 चीजें आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने वर्षों तक बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई? काफी अच्छा प्रश्न है। 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन कब होता है? 2002 में होता है। अनुच्छेद 21A जोड़ा जाता है, अनुच्छेद 21A जोड़ा जाता है और 6 से 14 वर्ष बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाता है। तो आप ये नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 आपकी स्क्रीन पर है, किस अनुच्छेद के तहत बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की गई? ये अभी हमने बता भी दिया, अनुच्छेद 21A के तहत बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? ये जिस बुक से हमने क्वेश्चन लिया उस बुक में ऑप्शन गलत दिए थे, 80B, 60B, 70A या 90C। तो यहाँ पे आपको 85 ऑप्शन होता तब सही हो जाता। 85 का जो धारा 2 होती है उसके तहत क्या होगा? राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। 85 अनुच्छेद 85 के तहत। यहाँ पे 80 दिया था, वो गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा व लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राज्यसभा व लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है? बताइएगा, संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत? 108, अनुच्छेद 108 के तहत। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अध्यक्षता पूछे लोकसभा अध्यक्ष, बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 160 के तहत, 108 के तहत, 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति? बताइएगा, 25 का उत्तर दीजिएगा, कौन करेगा? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कितने मौलिक कर्तव्य हैं ये बताना है। तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 हैं। 10+1 याद कर सकते हैं। पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, फिर जो 11वां मौलिक कर्तव्य क्या था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो ये 11वां मौलिक कर्तव्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 27, राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा कौन सी है? राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा कौन सी है? बताइएगा, 352,
124, 331 या 162। अभी हमने क्या बताया था, राष्ट्रपति आपातकाल की धारा 352, राष्ट्रपति शासन की धारा 356, वित्तीय आपातकाल की धारा 360। तो ये तीनों चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हैं। यहां से एक प्रश्न और पूछा जाएगा, 124 में क्या है, अनुच्छेद 124 में क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय। क्या है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का ऑप्शन मिल जाए तो लगा देना, अनुच्छेद 124 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 6 से 14 वर्ष तक की अनिवार्य शिक्षा का संशोधन लागू किया गया। 6 से 14 वर्ष तक की अनिवार्य शिक्षा का संशोधन लागू किया गया। अभी हमने बताया इस प्रश्न को 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जाता है? केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में, राज्यों की विधानसभाओं में? 29 का उत्तर दीजिएगा, कौन सा हो जाएगा? केवल राज्यसभा, लोकसभा, लोकसभा या राज्यसभा दोनों, राज्य विधानसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां होगा? तो लोकसभा होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट। 30 का उत्तर दीजिएगा, कौन सा हो जाएगा? किस संशोधन के द्वारा संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? 40वां संविधान संशोधन, 41वां संविधान संशोधन या 42वां संविधान संशोधन या 44वां संविधान संशोधन? तो 42वां संविधान संशोधन कब होता है? 1976। 42वां संविधान को लघु संविधान या मिनी संविधान की संज्ञा दी जाती है। और मूल कर्तव्यों को जोड़ा किसके तहत गया? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष तक की अवस्था को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रावधान करता है? अनुच्छेद 21A। देखिएगा यहां से कितने प्रश्न बने, कोई भी एक्सप्लेनेशन बचेगा नहीं जो यहां से एग्जाम में प्रश्न बनेगा। तो यहां पे सारी चीजें आपको बता दी गई। अनुच्छेद 21A जो है निःशुल्क शिक्षा प्रावधान का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने शिक्षा के सभी पक्षों के बारे में संस्तुतियां दी थी? वह कौन सा आयोग था? तो आपको पता होना चाहिए, DS कोठारी। कोठारी आयोग आता कब है? 1964 में आता है। DS कोठारी का पूरा नाम क्या था? दौलत सिंह कोठारी था। क्या था? दौलत सिंह कोठारी था। और ये नई शिक्षा नीति का एक पहला जो था आयोग था DS कोठारी आयोग। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान सभा के किसके अनुसार गठित की गई? भारतीय संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव या साइमन कमीशन का प्रस्ताव? बताइएगा, संविधान सभा किसके अनुसार गठित हुई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा गठित हुई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका या AB दोनों? 34 का उत्तर दीजिएगा, कौन सा आपका हो जाएगा? तो यहां पर प्रांतों की विधानसभा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? अभी हमने आपको बताया था 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है। सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे वहां पर? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उनको अध्यक्ष बनाया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें देश रत्न कहा जाता है, देश रत्न की उपाधि दी जाती है, उन्हें क्या किया गया? एक स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 36 का, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अभी हमने क्या बताया था, संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर सी आपका 36 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बता दो, अभी हमने बता ही दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें देश रत्न के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बताइएगा। ये सारी चीजें अगर कम समय में 2 से 3 घंटे में आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमने 2022 में जो है मास्टर क्लास करके सामान्य ज्ञान पढ़ा रखा है।
कंटेंट पूरा वही है, पूरा बीएड का सिलेबस को हमने खत्म कर रखा है। मात्र 10 क्लास होंगी, 2 से 2.5 घंटे की क्लास है। आप देख लीजिए, काफी चीजें आपकी वहां से कंप्लीट हो जाएंगी। बोर्ड पर हमने उन सारी चीजों को पढ़ा रखा है। अब यहां पर भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा जा रहा है, बता दीजिए कौन से हो जाएंगे? बी.आर. अम्बेडकर, जे.बी. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या बी.एन. राव। 38 का उत्तर दीजिए तो बी.आर. अम्बेडकर हो जाएंगे। बी.आर. अम्बेडकर को क्या कहा जाता है? संविधान के पिता भी कहा जाता है। बी.एन. राव की बात करते हैं। बी.एन. राव कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे। यह भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? अब देखिएगा, बता दीजिए। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन चुका है, हमने बता भी दिया, तो बी.एन. राव ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है 40, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 9, 11, 13। अब यहां पे 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक, 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक, जिसमें क्या होता है, वहां पर जवाहरलाल नेहरू जी जो क्या करते हैं, संविधान की उद्देशिका को प्रस्तुत करते हैं, संविधान उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हैं। कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू। यही क्या बनती है? प्रस्तावना बनती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? संविधान अंगीकृत कब हुआ? संविधान पारित कब हुआ? एक ही प्रश्न है, तो 26 नवंबर 1949 को। अगर पूछे लागू कब होता है तो 26 जनवरी 1950 को। अगर पूछे अंगीकृत कब होता है तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को क्या मनाया जाएगा? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा 42, बताइएगा कौन सा उत्तर होगा? भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ? किस दिन पूर्णतया लागू हुआ? बता दीजिए तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत गणतंत्र कब हुआ? भारत आजाद कब हुआ? भारतीय संविधान लागू पूर्ण रूप से कब हुआ? एक ही प्रश्न है, तो 26 जनवरी 1950। 1949 मत लगा देना 26 जनवरी देख करके, 26 जनवरी 1950 ही लगाना है। 43 का आपका डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है? गणतंत्र का अर्थ पूछा गया है, क्या होगा? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था, भारत में वंशानुगत नहीं है, या भारत राज्यों का संघ है। गणतंत्र का क्या होगा कि वंशानुगत नहीं है, गणतंत्र है, स्वतंत्र है, तो वंशानुगत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 45 का, भारतीय संविधान सभा ने अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद या अनुसूचियां थी? सबसे पहले नोट कर लीजिए, जब संविधान लागू हुआ उस समय 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी। क्या थी? 8 अनुसूचियां थी, 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे। कितने थे? 22 भाग थे। अब देखिएगा कितनी अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी। अगर वर्तमान में पूछे कितनी अनुसूचियां हैं तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां आपकी हो जाती हैं और 450 प्लस अनुच्छेद हो जाते हैं। 450 प्लस एनसीईआरटी के अनुसार अनुच्छेद आपके हो जाते हैं, 12 अनुसूचियां आपकी हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी जाती है? आत्मा की संज्ञा किसे दी जाती है? मूल अधिकार को या प्रस्तावना को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को या संशोधन प्रक्रिया को? सबसे अच्छा प्रश्न यह है क्योंकि अब की बार 2021 में बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आपके एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। 46 का उत्तर आपको देना है, कौन सा आपका हो जाएगा बताइएगा। यहां पे देखिएगा, अगर पूछे, यहां पे पूछेगा भारतीय संविधान के किस भाग को दिया जाता है? संविधान की आत्मा तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये किसमें है? आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 है। आपके एग्जाम में पूछा गया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को कहा है। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, तो संविधान की आत्मा की संज्ञा भी ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी याद कर लीजिए, बी.आर. अम्बेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, इंग्लैंड संविधान की कौन सी विशेषता है? भारतीय संविधान की
कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई? संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार या मूल कर्तव्य? 47 का उत्तर आपको देना है कि इंग्लैंड से ली गई, तो संसदीय प्रणाली जो है आपकी इंग्लैंड से ली गई थी। अब आप बता दीजिए संघीय प्रणाली कहां से ली गई? तो संघीय प्रणाली कनाडा से। कनाडा से क्या लिया गया? संघीय प्रणाली का प्रावधान लिया गया। मूल अधिकार कहां से लिए गए? मूल अधिकार कहां से लिए गए? यूएस से लगा दीजिएगा। और मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए? रूस हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य आपका क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। तो ये चारों ऑप्शन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप बताइएगा वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? अब ये बता दीजिए 12 अनुसूचियां हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? जो राज्य शामिल है संघ, तो प्रथम अनुसूची में भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। या अनुच्छेद भी फर्स्ट कहता है, अनुच्छेद प्रथम कहता है, और अनुसूची प्रथम भी यही कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? पहली अनुसूची राज्यों का संघ होगा, दूसरी अनुसूची वेतन व भत्ते से संबंधित है, तीसरी अनुसूची की बात की जा रही है तो शपथ से संबंधित हो जाएगी, विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ से संबंधित हो जाएगी। तो तीसरी अनुसूची ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? काफी अच्छा प्रश्न है। राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 8 में है। अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए? दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए? 5वीं, 6ठी, 8वीं, 10वीं। तो 10वीं अनुसूची जो संबंधित है आपके दल बदल कानून से संबंधित है। 8वीं अनुसूची राजभाषा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए? पंचायती राज व्यवस्था संबंधी भाग पूछे तो 9 लगा देना। भाग किस भाग में रखे गए? तो 9 में। और पूछे किस अनुसूची में? तो अनुसूची 11 लगा देना। 53 का कौन सा लगाओगे? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? भारत राज्यों का संघ होगा। अभी हमने क्या बताया था? अनुच्छेद 1 भी में यही वर्णित है, अनुसूची फर्स्ट में भी यही वर्णित है। दोनों एक ही चीज है, भारत अर्थात राज्यों का एक संघ होगा, अनुच्छेद 1 कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतरराष्ट्रीय शांति की बात की गई है? अंतरराष्ट्रीय शांति की बात किस अनुच्छेद में की गई है? 55 का उत्तर आपको देना है। कौन सा आपका हो जाएगा? तो अनुच्छेद 51 में की गई है। किसमें की गई? अनुच्छेद 51 में की गई। अनुच्छेद 36 से 51 अभी हमने आपको क्या बताया था? नीति निषेध तत्व होते हैं। नीति निषेध तत्व का उद्देश्य आपसे पूछा था आपके एग्जाम में क्या होता है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। नीति निषेध तत्व के प्रावधान को कहां से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करेगा? तो अनुच्छेद 123 के तहत। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 110 क्या है? धन विधेयक है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है। धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अभी हमने पढ़ाया भी है। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 314। 57 का उत्तर आपको देना है। कौन सा हो जाएगा? तो अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके 58, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? किसी राज्य को सम्मिलित करना है या अलग करना है? कौन ऐसा कर सकता है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? 58 का उत्तर दीजिएगा। तो संसद करेगी। संसद करेगी। संसद किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 79 में है। अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद का प्रावधान है। संसद में क्या आता है? राष्ट्रपति आते हैं, लोकसभा आती है, आपकी राज्यसभा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग, यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है 1953 में पहला राज्य भाषा के आधार पर कौन सा राज्य अलग हुआ था और किस भाषा के आधार पर हुआ था? ये दोनों प्रश्न आपको बताने हैं कि कौन सा होगा। तो न्यायमूर्ति फजल अली जो थे, कौन थे? आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, फजल अली आयोग किससे संबंधित है? तो राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित हो जाएगा। पूछेगा राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत पहला राज्य कौन गठित हुआ था? देख लीजिए, ये सबसे पहला क्वेश्चन, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो 1953 में। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा वह राज्य था? आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश राज्य किस भाषा के आधार पर अलग हुआ था? तेलुगु भाषा के आधार पर। किस भाषा के आधार पर? तेलुगु भाषा के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 61, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य, देखिएगा वही हो जाएगा आंध्र प्रदेश आपका हो जाएगा, तेलुगु भाषा के आधार पर गठित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? पांडिचेरी कब शामिल हुआ था? 62 का उत्तर दीजिएगा। तो 1959 को शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता का प्रावधान है? नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया? अभी हमने आपको बताया भी, नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। आपके एग्जाम में पूछा क्या गया था? नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। और पूछा क्या है कि भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता या दोहरी नागरिकता, बताइएगा। तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त जा सकती है? जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से या इन सभी से? तो ये सभी ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, वंशानुक्रम के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। सभी ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है? नागरिकता के परित्याग कर दे अगर कोई, नागरिकता छीनने पर, नागरिकता अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। ऑप्शन नंबर डी यह भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 65 का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए नहीं है? अधिवास, पंजीकरण, वंशानुक्रम, संपत्ति। ये आपके अधिवास हो सकता है, पंजीकरण हो सकता है, वंशानुक्रम हो सकता है, लेकिन ये नहीं है अगर आपके पास संपत्ति है तो हम आपको क्या नागरिकता देंगे या नहीं देंगे। इसका कोई संपत्ति का कोई प्रावधान नहीं है कि आपको नागरिकता मिलेगी या नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? कितने राज्य हैं बता दो, कितने राज्य हैं? कुछ 29 मत बता देना, अब 29 नहीं है, 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, 9 केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, 28 राज्य। ये सारे ऑप्शन गलत हैं, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे? 28 राज्य लगाओगे, 8 केंद्र शासित प्रदेश लगाओगे। क्या लगाओगे? 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे, 28 राज्य आपके हो जाएंगे। ये नोट कर लीजिएगा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है। मूल अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 किस में? भाग 3 में। पूछे किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकारों का वर्णन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? पहले मूल अधिकार कितने हुआ करते थे? तो 7 हुआ करते थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तब कितने हुए? 6 मूल अधिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को, राष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय को, सिर्फ उच्चतम न्यायालय को। 70 का उत्तर दीजिएगा, कौन हो जाएगा? मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने की शक्ति किसे प्राप्त है? अगर यहाँ पर उच्च न्यायालय का ऑप्शन यहाँ पे सिर्फ न दिया गया होता और ये ऑप्शन न होता, तब आपका उच्चतम न्यायालय हो जाता, लेकिन यहां पे क्या किया? उच्च और उच्चतम न्यायालय दोनों दे दिया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रवर्तित कराने की शक्ति दोनों में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है, किसमें निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार पूछा जा रहा है, किसमें निहित है? अनुच्छेद 19 A1 B2 21A
या 24 का 2 बताइएगा। तो अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, 71 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया था। अभी मूल अधिकार कितने बताए कि 7 थे, कट एक कम हो गया, 6 बचे। तो संपत्ति का अधिकार ही मूल अधिकार से हटाया गया था। आखिर किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था, तो बताइएगा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा आपको ये मूल अधिकार जो है हटाया गया था, संपत्ति का अधिकार। आप पूछे संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है, तो सर क्या बताओगे, वैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार, जो ऑप्शन में आपको आ जाए वही लगाना है। वैधानिक अधिकार अब संपत्ति का अधिकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है। देखिएगा प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, वहां पर ऑप्शन था विधिक अधिकार, वैधानिक अधिकार दोनों था, तो ये आप लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा के अधिकार मूल अधिकार माना गया, तो अनुच्छेद 21A के तहत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर याचिका की जा सकती है, 75 का उत्तर देना है। तो हैबियस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मत देने का अधिकार क्या होता है। मत देने का अधिकार आपसे पूछा जा रहा है, क्या होगा। आपके एग्जाम में एक प्रश्न जब पूछा गया मत देने का अधिकार, तो वहां पर संवैधानिक अधिकार था। तो यहां पे अगर संवैधानिक या राजनीतिक दोनों में से कोई ऑप्शन आया है या एक ही है तो लगा दीजिएगा, संवैधानिक अधिकार या राजनीतिक अधिकार, आपका मत देने का अधिकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निषेध तत्वों का उल्लेख है। नीति निषेध तत्वों को के बारे में भी हमने बताया, 36 से 51। नीति निषेध तत्वों का उल्लेख क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना हो जाता है। नीति निषेध तत्व के प्रावधानों को किस देश से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। यहां से प्रश्न आएगा, एक प्रश्न आपके नीति निषेध तत्व से आएगा, उसको गलत मत करके आना। इस क्लास का सार्थक उपाय है कि आप 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, पॉलिटी के जितने प्रश्न आएंगे आप करके आएंगे। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है, अब बता दो इसको, नीति निषेध तत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीति निषेध तत्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीति निषेध तत्व सिद्धांत हैं, नीति निषेध तत्व सिद्धांत हैं, वाद योगी, वाद योग्य नहीं है, अंशतः वाद योग्य, उपरोक्त में से कोई नहीं, 79 का उत्तर दीजिए, वाद योग्य नहीं है। अगर कोई राज्य आपको सुविधा उपलब्ध करा पा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं करा पा रहा है तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते, न्यायालय में नहीं जा सकते। ये नीति निषेध तत्व सिद्धांत 36 से 51 में आर्टिकल 37 कहता है, अनुच्छेद 37 कहता है कि आप जो है न्यायालय में वाद नहीं कर सकते जो है नीति निषेध तत्व के प्रति, तो आप क्या है, वाद योग्य नहीं है नीति निषेध सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है। एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में है। एकमात्र राज्य जहां पर यह लागू है वह कौन सा राज्य हो जाएगा, गोवा आपका हो जाएगा। कौन राज्य हो जाएगा, गोवा एकमात्र राज्य है जहां समान सिविल संहिता लागू है और नागरिकों को अनुच्छेद 44 के तहत या समान सिविल संहिता लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके 81 नंबर, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, तो आपका गोवा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रावधान देने का है, 6 से 14 वर्ष तक के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किसमें है। मूल कर्तव्यों का वर्णन किसमें है, अनुच्छेद 51 मत लगा देना, अनुच्छेद 51 का दिया हुआ है। जब अनुच्छेद 51 का दिया गया है तो इसी को लगाइए, 83 का भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देश में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई। मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई, तो पूर्व सोवियत संघ से हो जाएगी, पूर्व सोवियत संघ से हो जाएगी। आयरलैंड से क्या लिया गया, नीति निषेध तत्व के सिद्धांत लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है। 85 का उत्तर दीजिएगा। मूल कर्तव्यों की संख्या
11 हो जाती है, 11 हो जाती है, 10 + 1, 1 क्या है, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में क्या हुआ, शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया जो मूल कर्तव्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। कार्यपालिका का अध्यक्ष पूछा जा रहा है, कौन होता है, तो राष्ट्रपति होगा। कौन होगा, 52 क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है वह कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होगा। तो कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित होती है। संघ की शक्ति किसमें होगी, संसद में, प्रधानमंत्री में, या राष्ट्रपति में, या जो है मंत्रिमंडल में। अनुच्छेद 53 क्या कहता है, संघ की संवैधानिक, जो अभी हमने क्या बताया, अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 53 वह संवैधानिक कार्यपालिका का प्रधान होगा। तो यहां पर भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित हो जाएगी, 87 का ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप 88 बताइए, भारतीय संविधान के निर्वाचक मंडल में कौन से शामिल हैं। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है, 88 का उत्तर दीजिएगा, कौन कौन से हो जाएंगे। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति के पद के चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किया जाता है। चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किया जाता है, संसदीय समिति, लोकसभा या उच्चतम न्यायालय। तो अगर राष्ट्रपति पद में कोई विवाद होता है तो कौन उसको हैंडल करेगा, तो उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आपका करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, उपरोक्त सभी। 90 का डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको एक ऑप्शन इसमें से मिल सकता है या तीनों मिल जाए, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, अप्रत्यक्ष मतदान या समानुपातिक प्रतिनिधित्व। तो ऑप्शन नंबर डी आपका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, फील्ड मार्शल। 91 का उत्तर दीजिएगा। तो राष्ट्रपति आपका तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछा जा रहा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, जिन्हें देश रत्न की उपाधि दी जाती है, देश रत्न के नाम से जाना जाता है। ये हम क्यों बता रहे हैं 1 से 2 बार, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि कब मिली, तो 1928 में बारदौली की महिलाओं ने दी थी, बारदौली की महिलाओं ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, नीलम संजीव रेड्डी हो जाएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया 11वें राष्ट्रपति भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है। राज्यसभा, लोकसभा, संसद के किसी भी सदन, बताइएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। 94 का उत्तर दीजिएगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन द्वारा आरोप लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग पूछे किस अनुच्छेद में है, यह एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, तो अनुच्छेद 61 में हो जाता है। राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 61 में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 52 में। भारत में राष्ट्रपति के लिए चुनाव कितनी बार लड़ सकते हैं, चुनाव में कितनी भाग से ले सकते हैं, कोई सीमा नहीं, 1 बार, 2 बार, 3 बार। ये जो यूएसए का चुनाव है वहां पर 2 बार है और भारतीय राष्ट्रपति के लिए कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 96 कि राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है। पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाएगा, शपथ कौन दिलवाएगा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल में कौन कौन शामिल होंगे, 97 का उत्तर आपको देना होगा। तो राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य शामिल होंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति पद को कौन हटा सकता है। उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है, मंत्रिपरिषद की सलाह से, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति की सम्मत से लोकसभा, लोकसभा की सम्मत से राज्यसभा, राष्ट्रपति की सम्मत से राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को कौन हटा सकता है, उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा।
किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। और हटाएगा कौन? तो लोकसभा की संपत्ति से क्या हटाएगी? राज्यसभा जो है हटा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? जो राज्यसभा की बैठकें होती हैं उसका सभापतित्व कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यसभा का उपसभापति? 99 का उत्तर दीजिएगा। तो उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद आसीन रहते हुए, कि एक राष्ट्रपति कौन है जिनकी मृत्यु पद पर आसीन होते हुई है? तो कृष्णकांत हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कृष्णकांत आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होगा आपकी क्लास का, कौन सा संसद स्थायी और उच्च सदन है? अब बात करेंगे संसद के बारे में। संसद किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 79 में है। स्थायी सदन, उच्च सदन की बात करते हैं। उच्च सदन कौन सा होता है सर? उच्च सदन राज्यसभा होता है। स्थायी सदन है, उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा को आपको कहेंगे। अगर हम बात करते हैं निम्न सदन की, तो निम्न सदन आपका क्या होता है? लोकसभा होता है। निम्न सदन आपका क्या होगा? लोकसभा होगा। उच्च सदन आपका राज्यसभा होगा। तो यहां से ये चीजें आपको पूरी कंप्लीट कराई गई, पूरे 101 प्रश्न करवाए गए और पूरी तैयारी 1 से 2 बार क्लास को रिवाइज कर लीजिएगा। आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जाइएगा, 2 से 3 प्रश्न जो क्वालिटी के आएंगे वो यहां से देखने को मिल जाएंगे। तो पूरी क्लास, इससे पहले हमने सब कुछ पढ़ा रखा है, आप जाकर के पूरी प्लेलिस्ट को देख कर सकते हैं और अपने एग्जाम में एक सटीक रणनीति के साथ आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और कंटिन्यू क्लास पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को पास जिनको जरूरत है इस क्लास की उनको शेयर कर दीजिए। तो अभी तक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।